रानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो हरि की पटरानी नमो नमो तुलसी महारानी नमो नमो। हरे कृष्णा। जय माता तुलसी। आप सभी को तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे तुलसी विवाह की पौराणिक कथा और अंत में सुनेंगे तुलसी माता की स्तुति। तो प्रेम से बोलिए जय माता तुलसी। हरे कृष्णा। हिंदू धर्म में तुलसी विवाह का विशेष महत्व होता है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि यानी देव उठानी एकादशी और द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह होता है। तुलसी जी के विवाह के दिन से ही सभी मांगलिक कार्य शुरू हो जाते हैं और शादी विवाह का मौसम भी शुरू हो जाता है। देव उठानी एकादशी के दिन भगवान विष्णु पूरे 4 महीने के बाद क्षीर सागर से शयन मुद्रा से जग जाते हैं। इस दिन से ही शादी विवाह मुंडन जैसे मांगलिक कार्य की शुरुआत हो जाती है। शास्त्रों में तुलसी पूजन का विशेष विधान है। तुलसी जी की पूजा करने से घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। ज्योतिष शास्त्रों में तुलसी विवाह के पर्व को भी बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को तुलसी जी का विवाह किया जाता है। आप एकादशी को भी कर सकते हैं। किसी कारणवश अगर आप एकादशी द्वादशी को तुलसी विवाह नहीं करा सके तो कार्तिक पूर्णिमा तक आप कभी भी तुलसी विवाह करा सकते हैं। अब चलिए सुनते हैं तुलसी विवाह की कथा। कथा शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में लिखें जय हरि विष्णु जय माता तुलसी। तुलसी विवाह से संबंधित 2 कथाएं हैं। इसमें पौराणिक कथा के अनुसार एक बार शिव जी ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जलंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जलंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जलंधर से हुआ। जलंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर जा पहुंचा। भगवान देवादिदेव शिव का रूप धरकर माता पार्वती के पास जा पहुंचा, परंतु माता ने अपनी योग बल से उसे तुरंत ही पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रोध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जलंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसकी पतिव्रत धर्म की शक्ति से जलंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित होता था। इसीलिए जलंधर का नाश करने के लिए वृंदा की पतिव्रता धर्म को भंग करना बहुत आवश्यक था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुँचे। वहां वृंदा अकेले भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ 2 मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उसकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जलंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से 2 वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जलंधर का सिर था तथा दूसरे वानर के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित हो गई, गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जलंधर का सिर और धड़ जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का तनिक भी आभास नहीं हुआ। जलंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जलंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रोधित होकर भगवान विष्णु को हृदयहीन शिला होने का श्राप दे दिया। अपने भक्त के श्राप को भगवान विष्णु ने स्वीकार किया और शालिग्राम पत्थर बन गए। सृष्टि के पालनकर्ता के पत्थर बन जाने से ब्रह्मांड में असंतुलन स्थित हो गई। यह देखकर सभी देवी देवताओं ने वृंदा से प्रार्थना की कि वह भगवान विष्णु को श्राप से मुक्त कर दे। वृंदा ने भगवान विष्णु को श्राप मुक्त कर स्वयं आत्महत्या कर लिया। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा उगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो। अब तुम
तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगी। मैं तुम्हारे बिना भोजन ग्रहण नहीं करूँगा। यही कारण है कि भगवान विष्णु के प्रसाद में तुलसी अवश्य रखा जाता है। बिना तुलसी के अर्पित किया गया प्रसाद भगवान विष्णु स्वीकार नहीं करते हैं। जो मनुष्य कार्तिक मास की एकादशी के दिन तुम्हारे साथ मेरा विवाह करेगा, उसकी हर मनोकामनाएं पूर्ण होगी। बिना तुलसी दल के शालिग्राम या विष्णु जी की पूजा अधूरी मानी जाती है। शालिग्राम और तुलसी का विवाह भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का ही प्रतीकात्मक विवाह माना जाता है। तब से हर साल कार्तिक मास के देव उठानी एकादशी का दिन तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। जो मनुष्य मेरी शालिग्राम रूप के साथ तुलसी विवाह करेगा, उसी इस लोक तथा परलोक में विपुल यश प्राप्त होगा। उसी दैत्य जलंधर के यह भूमि जलंधर नाम से विख्यात है। वहीं सती वृंदा का मंदिर भी है। जो भी व्यक्ति वहां सच्चे मन से माता वृंदा की पूजा करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। जिस घर में तुलसी होती है, वहां यम के दूत भी असमय नहीं जा सकते। मृत्यु के समय जिस भी व्यक्ति के मुख में मंजरी रहित तुलसी पत्ता और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वो पापों से मुक्त होकर बैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु और माता तुलसी की जय। अब चलिए सुनते हैं माता तुलसी की स्तुति। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। जाको दरस परस अधनासी, महिमा वेद पुराण बखानी। तुलसी महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। शाखा पत्र मंजीरा कोमल, श्रीपति चरण कमल लपटानी नमो नमो तुलसी महारानी। नमो नमो हरि की पटरानी। धन्य आप ऐसो व्रत कीन्हो, शालिग्राम के शीस चढ़ानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। 56 भोग धरे हरि आगे, तुलसी बिन प्रभु एक न माने। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। प्रेम प्रीत करी हरिवस कीन्ही, सांवरी सूरत हृदय समानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, भक्ति दान की जय महारानी। नमो नमो तुलसी महारानी, नमो नमो हरि की पटरानी। हरे कृष्णा, जय माता तुलसी। ये रही आज की कथा। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस वीडियो को लाइक अवश्य करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हरि विष्णु।